देखिए सर, झारखंड के बच्चों का एक स्लोगन है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा इस राज्य में जन्म हुआ है। आज तक जितना भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, हर एक परीक्षा में धांधली हुआ है, हर एक एग्जामिनेशन में नकल हुआ है। कोई भी ऐसा जेपीएससी नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंसी से उसका एग्जामिनेशन हुआ। यहाँ पेपर लीक पूरे भारतवर्ष में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे चरम पर। पहला तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है, पूरे भारतवर्ष के सबसे झूठे मुख्यमंत्री। यहाँ तो OMR सीट बाद में होटलों में भरे जा रहे हैं। ये चोरी नहीं है, ये पूरी तरीके से डाका है कि 100 सीट में से 2 या 4 या 5 सीटें बिक गई। यहाँ पे ऐसा होता है कि 80 से 90% सीटें एक तरीके से बेच दी जाती है। सर, जब तक जो मेरी 5 मांगे वो पूरा नहीं होती है, हम लोग डटे रहेंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप देखिए कि मंच तैयार है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में स्टेडियम में छात्र अभ्यर्थी जुट गए हैं। 24 जिले से यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं और जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इनकी एक ही मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी में जब तक सुधार नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे और जब तक सुधार नहीं होता इनकी लड़ाई चलते रहेगी। 6 अगस्त को जब विधानसभा का पहला सत्र है, मानसून का पहला दिन है, उस दिन ये लोग विधानसभा भी कूच करेंगे। यहाँ छात्रों के अलावा कई ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं जो छात्रों को पढ़ाते हैं। आप स्टूडेंट हैं और टीचर्स भी यहाँ पे आए हैं। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको क्या लगता है, झारखंड के बारे में आप जानते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों का मनोबल जब टूटता है तो आपको भी बहुत खराब लगता होगा कि उनकी मेहनत बेकार चल जाती है। देखिए सर, झारखंड के बच्चों का एक स्लोगन है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा इस राज्य में जन्म हुआ है। झारखंड के बच्चे, हमारा एक स्टेट, जो झारखंड एक छोटा स्टेट है, जब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे बड़े शहरों के बारे में बात करते हैं तो पेपर लीक के मुद्दे जो है नेशनल लेवल पर जाते हैं। आप लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारे एक छोटे से राज्य और राज्य के राजधानी रांची के बच्चे जो शोषित हैं, झारखंड के जो बच्चे शोषित हैं, उनके आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पेपर लीक पूरे भारतवर्ष में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे चरम पर है। इतना भयानक तरीके से पेपर लीक्स पूरे भारतवर्ष में किसी स्टेट में नहीं होता है। पेपर लीक होने का एक चरम होता है, हर एक स्टेट में ये सब सुनने को मिलता है, लेकिन वहां पर सुनने को मिलेगा कि 100 सीट में से 2 या 4 या 5 सीटें बिक गई। यहाँ पे ऐसा होता है कि 80 से 90% सीटें एक तरीके से बेच दी जाती है। और बेचने में कौन इन्वॉल्व होता है? परीक्षा को आयोजित करने वाले एजेंसी के लोग, जेएसएससी और जेपीएससी के कर्मचारी, यानी कि रक्षक ही झारखंड राज्य में भक्षक बन करके रह गए। आज आपने देखा कि अभय तिवारी गिरफ्तार होता है, अभय तिवारी और मनोज तिवारी गिरफ्तार रहता है। वो क्या रहता है? एजेंसी का मैनेजर रहता है। आप देखते हैं कि जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था, पूरे भारतवर्ष में शायद ये पहली बार ऐसा काला इतिहास रहा होगा कि जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था में सीआईडी की रेड पड़ती है और एल ख्यांगते साहब पद से इस्तीफा देते हैं। 8 घंटा कल उनसे पूछताछ हुआ। आज फिर ये सर इतिहास तो काला है ही, शुरू से काला है। पहली दूसरी जेपीएससी की भी जांच अब तक जो है चल ही रही है। आज तक सीआईडी हो चाहे सीबीआई हो, सीबीआई जांच भी चल रही है, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। पिस तो बच्चे ही रहे हैं, बच्चे ही पिस रहे हैं। उम्र पार हो रही है, लोन लेके पढ़ रहे हैं, कई बच्चे मजबूर हैं कि हम सुसाइड कर ले, क्या करें? जेपीएससी का ये जो भर्ती विवाद है, आज तक जितना भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, हर एक परीक्षा में धांधली हुआ है, हर एक एग्जामिनेशन में नकल हुआ है। कोई भी ऐसा जेपीएससी नहीं है जिसमें ट्रांसपेरेंसी से उसका एग्जामिनेशन हुआ। हमारे साथी अभिषेक भी है, अभिषेक आनंद भी हमारे साथी हमारे साथ है। हम लोग दोनों इस मुद्दे को शुरू से कवर कर रहे हैं, पल पल की नजरें हमने बनाए रखी है। कई बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। अब आप सत्याग्रह मार्च पे भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, एज अ टीचर, जब बच्चों का मनोबल टूट जाता है तो आप लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, आप लोग का मनोबल में ठेस नहीं पहुंचता है क्या? देखिए, अगर हम लोग कमजोर हो गए तो ये बच्चे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं आ पाएगा, हम लोगों का भी मनोबल टूट जाता है। ऐसी स्थिति, राज्य की दुर्व्यवस्था को देखते एक शिक्षक होने के नाते हमारा भी मनोबल टूट जाता है। हम लोग बहुत हिम्मत करके आते हैं कि राज्य के छात्रों को हम लोग जागृत कर पाए, अन्यथा इन लोगों का भविष्य क्या होगा? इन बच्चों का क्या कसूर है? ये गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे, आज इनके सीटों को बेचा जा रहा है। तो अब हम लोग जहां तक इन बच्चों की आवाज बन सकते हैं, अगर थक हार करके बैठ जाएंगे तो ये बच्चे शायद यहाँ पर रांची में आकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। मैं एक सवाल मैं करना चाहता हूँ विशाल सर आपसे, कि सवाल ये है कि जो होना था पिछले 26 सालों में हो गया, ठीक है, 2019 में हेमंत सरकार आई और 2024 में वो रिपीट होती है वो सरकार। एक मौका था 2019 में उनके पास कि इन सब व्यवस्था में सुधार करती, जो कि लगातार जो चल रहा था धांधलेबाजी उनके नज़र में भी था, तो वो चीज़ तो वहाँ पर नहीं हो पाया। जो 2026 में जो ये अभय तिवारी का केस निकल करके अब जो सामने आया तो वो नहीं हो पाया। लेकिन ये जो भीड़ जो जुट रही है,
अब आगे क्या, आगे क्या है? मतलब कि देखिए। देखिए जंतर मंतर को भी जोड़ना चाहूंगा इसमें कि डटे रहे तो काम हुआ, लेकिन अब आगे क्या, छात्र कैसे मोटिवेट होंगे? देखिए, पहली बात आपके दोनों सवाल का मैं उत्तर देता हूं। पहला तो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष के सबसे झूठे मुख्यमंत्री, ये खुले मंच पे झूठ बोलते हैं, मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने झूठ बोलते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि वो सवाल सामने से पत्रकार पूछते हैं, लेकिन उस सवाल को दरकिनार करते हुए वो अपनी बातों को बोल करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो केवल और केवल मीडिया अपने बातों को रखते हैं, लेकिन मीडिया के सवालों को जवाब नहीं देते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पिछले कार्यकाल में 1.5 लाख नौकरी हमने दी। आप सभी मीडिया बंधु से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग तो जांच पड़ताल करते हैं, आप खुद देखिए कि क्या वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स को मिला करके 1.5 लाख नौकरी दी है राज्य में? नहीं दी है। मैं दावे के साथ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट सही हो गया तो। वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं। और रही बात यहाँ के छात्रों की, आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षा की एक क्रांति आई है। उस क्रांति की ज्वाला हमारे राज्य झारखंड में भी चली, और ये जो छात्र पूरे भारतवर्ष, पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से निकल करके यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं कि टेंट बना हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, कंबल लगा हुआ है। ये बच्चे एक दिन के लिए यहाँ पर नहीं आए। ये लंबा आंदोलन चलेगा। ये तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक राज्य सरकार छात्रों की सभी डिमांड्स को मान नहीं लेती और ट्रांसपेरेंसी के साथ झारखंड की पूरी परीक्षा प्रक्रिया को, जेपीएससी, जीएसएससी, जैक, 11, 12 ग्रेजुएशन, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये लड़ाई है, केवल और केवल एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार जब तक नहीं होगा, पूरा लिखित में आश्वासन हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है, ये पारदर्शिता की बात है और वो होनी भी चाहिए। ऐसी मांग हम भी करते हैं कि सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अकाउंटेबिलिटी ले कि हमें इसको ठीक करना है। एक सर और भी है, सर आप अपना परिचय देंगे? रवि सर नाम हुआ मेरा, झारखंड के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, कंपटीशन के क्लासेस चलते हैं हमारे। थैंक यू। क्या कुछ देख रहे हैं आप यहाँ? सर झारखंड में क्या कुछ देख रहे हैं, ये अब सब छिपा हुआ नहीं है, सब कोई देख रहे हैं कि झारखंड में किस प्रकार का पेपर लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है। पेपर लीक और चोरी बोलना कम होगा, यहाँ पे डाका हो रहा है। पेपर लीक चोरी होने का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर आउट होना। यहाँ तो OMR सीट बाद में होटलों में भरे जा रहे हैं। ये चोरी नहीं है, ये पूरी तरीके से डाका है। और अगर इस डाका के बारे में हेमंत सोरेन जी को नहीं पता है तो ये उनकी दिक्कत है कि उन्हें नहीं पता। आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर वो कहते हैं, सिरे से साफ मना करते हैं कि मेरे जानकारी में नहीं है, कैसे हुआ नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको क्यों नहीं पता है। और आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। कौन बताएगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और इसको अगर ठीक करना है तो किसको करना है? मुख्यमंत्री जी को करना है। और अगर या तो फिर ये बात हो सकता है, और या तो फिर उनके जानकारी में ही सब कुछ हो रही है, ये बात हो सकता है। केंद्र से लेकर के राज्य तक सवाल वही है कि हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, लास्ट इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब आपसे एक विनम्र विनती है, लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप ही के राज्य के बच्चे हैं। राज्य के बच्चे यहाँ पर अपने जेन्युइन सवालों को लेकर के आए। आपको भी पता है कि बृहद पैमाने में आप ही की CID टीम, राज्य स्तर की ये एजेंसी होती है CID, यानी कि बृहद पैमाने में घोटाला हुआ है। तो हम चाहेंगे कि बच्चों को परेशान ना किया जाए। जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, जिस तरीके से बच्चों को रोका जा रहा है राजधानी आने से, संविधान हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार हमें है कि आप प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं। तो आप कैसे किसी बच्चे को रोक सकते हैं? आप बच्चों को रोकिए मत। मैं मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूंगा कि तत्काल इस प्रोटेस्ट को लंबा ना खींचते हुए सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल आए और बच्चों की आवाज को सुने और कोई उचित कार्रवाई, उचित आश्वासन हम लोगों को मिले, वो भी लिखित। तो 20 दिन का इंतजार नहीं किया जाए। जो बातें हैं वो सब कुछ सामने है, ट्रांसपेरेंट है कि किस तरह से खेला हो रहा था, और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तय करे चीजें को, और साथ में छात्रों से बात करने के लिए देरी ना करे। हमारे साथ कुणाल आप आइए। हाँ, तिरंगा झंडा लेकर इनकलाब के नारे लग रहे हैं, इनकलाब के नारे लग रहे हैं, तिरंगा झंडा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा भैया, आप लोग को ऐसी खबरें भी आई कि कहीं जगह से आने के लिए रोक दिया जा रहा है, छात्रों को बैरिकेटिंग लगाई जा रही है, बस रोक दिए जा रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ हो गई है। क्या आने वाले समय में ये भीड़ और बढ़ेगी? एकदम सर बढ़ेगी। ये हजारों, ये तो अभी 1000 दिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कम से कम 20,000 छात्र हमारे हजारीबाग से आने वाले थे, लेकिन 6 बजे से वहाँ पुलिस प्रशासन रख दी है, उसके साथ DTO ऑफिसर को। जो भी बच्चा कोई बस में बैठ रहा है 10 से 15, तो उस बस को खाली कर दिया जा रहा है। ये आपका रामगढ़ से होके आपका टोल टैक्स तक पूरा ऑफिसर लोग बैठे हुए हैं सर। तो देखिए, अभी भी भीड़ जो है, अभी आप लोग पैदल मार्च करेंगे, सत्याग्रह मार्च करेंगे,
क्या लग रहा है, हम लोग सरकार आपकी बात सुनेगी, क्या सुधार होगा, या फिर जो इतिहास चलते आ रहे थे 23 सालों से जेपीएससी का वो फिर दोहराया जाए? नहीं सर, ये स्पष्ट आपको कर देता हूँ, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ संविधान यात्रा के माध्यम से कि ये तो ट्रेलर है, लेकिन हम लोग बीच बीच में ऐसा चीज करेंगे जिससे सरकार बैकफुट में आ सकती है। तो अब आप लोग यहाँ डट गए हैं जब तक सुधार नहीं होगा? एकदम सर, जब तक जो मेरी 5 मांगे वो पूरा नहीं होती है, हम लोग डटे रहेंगे। तो देखिए, आप स्टूडेंट्स जो है यहाँ डट चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। अभिषेक, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। कुछ समय पहले, 2 घंटे पहले कुछ हम लोग जिस वक्त आए थे हाँ। उस वक्त यहाँ पर मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन हाँ। धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों के बाद ये जगह पर खड़े रहने की जगह नहीं बचेगी। और ये जो रैली निकलने वाली है उसका भी काफी असर होगा जब ये फिरालाल चौक पर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि अब भी संवाद का रास्ता खुला हुआ है, सरकार को देर नहीं करना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो हमने देखा जंतर मंतर पे जो हुआ, सरकार फिलहाल एक टीम बनाए, कुछ लोगों को उसमें रखे और छात्रों से बात करे और जल्द से जल्द जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की सरकारी नौकरियों में जो धांधली हो रही है उसको लेकर के कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि छात्र संतुष्ट हो, उन्हें लगे कि उनके साथ इंसाफ हुआ है, इनसे बात की जाए। सबसे पहले बात यही नहीं, इंसाफ होना जरूरी भी है। जो भीड़ दिख रही है ये कोई आम लोग नहीं है, ये झारखंड के फ्यूचर है। और सर लोग कह रहे हैं कि बच्चे आप कहते इस हैं, भीड़ में देखेंगे अरविंद की कई ऐसे युवक होंगे तो 40 साल के होंगे, 42 साल के होंगे, 35 साल के। ये लोग ये वो परीक्षा- लोग हैं हाँ। जो लिखते लिखते थक गए लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। अब ये इन बच्चों के पीछे आकर के खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मुझे मिला एक बंदा मिला हाँ। कि मैं 4 बार जेपीएससी लिखा, मैंने 2 बार मेंस पास हाँ, किया, उम्र लेकिन पार हो गई। कभी मौका ही नहीं मिला। 5-5 साल बीत जाने के बाद भी इनको मौका नहीं मिल रहा है। कोई एक सरकार की बात नहीं है अभिषेक, शुरू से ये हाल रहा है। 2003 से जेपीएससी ने परीक्षा लेना शुरू किया, तब से लेके अब तक लगभग हर परीक्षा में का वही हाल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि यहाँ पर हम डटे हुए हैं और छात्रों की जो मांग है उस मांग को प्रभात खबर अपने प्लेटफॉर्म पर पुरजोर तरीके से उठा रहा है। अब चाहेंगे कि सरकार भी इनकी और ध्यान दे और इनकी मांगों को समझे, इनसे बात करे, संवाद का रास्ता खोले। नहीं, अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा कि संवाद का रास्ता खोलना चाहिए। अभी भी मौका है क्योंकि ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टेडियम भी कहीं ना कहीं भर जाए। दिल्ली के जंतर मंतर जैसा नजारा रांची में भी होने जा रहा है। सरकार को इस पर विचार करके छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। प्रभात खबर झारखंड देखते रहिए, आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।